जिले के अंतर्गत आने वाली जनपद परिषद की पंचायत देवगढ़, जहां 400 वर्ष पूर्व देवगढ़ गोंडवाना शासक द्वारा बनाया विशाल नगर मौजूद था। वहीं से जिले भर में व्यापार भी होता था, किंतु धीरे धीरे गोंडवाना शासन काल का अंत हो गया। जो जिला छिंदवाड़ा का पहला शहर हुआ करता था किसी दौर में देवगढ़, जहां आज भी गोंडवाना शासन काल के इतिहास देखने को मिलते हैं। इसी देवगढ़ किले के साथ सैकड़ों बावलियां जो 1587 के करीब कोकशाह द्वारा निर्माण किया गया था, किंतु समय के साथ गोंडवाना का इतिहास नष्ट होते नजर आ रहा था। किंतु वहीं जिला पंचायत सीईओ श्री गजेंद्र सिंह नागेश जी के अथक प्रयास से गोंडवाना काल के बने किले, कुएं व सैकड़ों बावलियों का मरम्मत कराने में जुट गए और आज इतिहास के झरोखे में छिपा गोंडवाना वंश का इतिहास पुनः जीवित हो चला है। देवगढ़ की फसल बारिश की लिया करते थे, ज्वार या मक्का। आज हम एक से अधिक फसल, जैसे अभी वर्तमान में गेहूं, चना, बटाना व अन्य सब्जी, और साथ ही हमें मनरेगा योजना के तहत नंदन फल उद्यान में संतरे के पौधे मिले हैं, जिससे कि हम ग्रामीण जन इस वित्तीय वर्ष लगभग 30 से 35 लाख का संतरा बेच चुके हैं और हमारे यहाँ की आय इससे दुगनी हो रही है। और बावलियों के कार्य से हमारा पर्यटन आवक जावक बढ़ा है, जिससे हमारा गांव का विकास हो रहा है और हम लोग इन बावड़ियों से सिंचाई कर रहे हैं, जिससे भी हम पहले जो 5 एकड़ की सिंचाई होती 15 साल पूर्व देवगढ़ में सूखे की चपेट में था, किंतु आज किसान शानदार खेती, सब्जी भाजी और संतरे की खेती करने में जुटा हुआ है। जिला पंचायतियों के अथक प्रयासों की वजह से ही आज देवगढ़ किले के पास विशाल बावलियों को देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। इसी के साथ इस गांव के युवकों को रोजगार भी उपलब्ध होने लगा है। इन बावलियों को स्वीकृत करने के बाद इनके जीर्णोद्धार का काम सने सने शुरू हुआ, जो कि सबसे बड़ी बात थी कि ये कोरोना काल में काम चालू हुआ। तो कोरोना काल में गांव के लोगों को रोजगार के साथ साथ जो बाहर से प्रवासी श्रमिक भी आए थे गांव में, उनको भी रोजगार प्राप्त हुआ। पहले क्या होता था कि जब ये जल संरचनाएं जो है जीर्णोद्धार करने के बाद अभी वर्तमान में किसानों ने फसल लगाई है। पहले जब किसान फसल लेता था तो एक ही फसल होती थी, बावलियों के आसपास जो किसान थे उनकी एक ही फसल होती थी, वो उससे सिंचाई नहीं कर पाते थे क्योंकि पानी कहीं दिखता ही नहीं था। बावलियों से सिंचाई करने के पहले किसान जो ज्वार की फसल लेता था या जो भी अन्य फसल लेता था, उससे 80,000 रुपये पर सालाना आय होती थी। अब बावलियों का जीर्णोद्धार होने के बाद जो उसके अड़ोस पड़ोस के भी किसान सिंचाई करेंगे, वहाँ पे संतरे के बगीचे भी लगे हुए, उनसे भी सिंचाई हो रही है और अभी गेहूं की फसल भी लगी हुई है, चने की फसल भी लगी हुई है। तो मेरी संभावना ये है कि एक किसान कम से कम 2.5 से 3 लाख तक की फसल बेच सकेगा। तो ये इनके आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और इन बावलियों की चर्चा होने पर दूर दूर तक चर्चा फैली है, जिससे कि पर्यटक भी आ रहे हैं उस गांव में। और हमने उस गांव के कई लड़कों को तैयार किया है कि वो पर्यटकों को बताएंगे कि यहाँ बावली है, तो उससे गांव के लोगों को रोजगार भी मिला है और एक आजीविका का साधन भी बना है। आज कितनी बावलियों का किया गया उद्धार? तकरीबन हमारा
27 बावलियों में अभी काम चल रहा है, जिसमें से 8 बावलियां पूर्ण हो गई है, बाकी में कार्य प्रगतिरत है हमारा। बावलियों से किसानों को कितना फायदा हो रहा है इसमें? बावलियों से किसानों को ये फायदा हो रहा है कि पहले उनकी जमीन एक फसली होती थी, एक ही फसल उत्पन्न कर पाते थे, पानी का साधन नहीं था। पानी का साधन मिलने से उनको सिंचाई करने के बाद अभी जो रबी की फसल है, रबी की फसल प्राप्त होगी तो उनकी आय में वृद्धि होगी।